मैं इस वक्त उड़ी में हूँ। उड़ी का ये दाता मंदिर है। जब आप उड़ी की तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल बाएं तरफ सड़क के किनारे ये मंदिर दिखाई देगा। यूं तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे रास्ते में आपको मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे दिखाई देंगे, लेकिन दाता मंदिर जब हमने बाहर से देखा तो जो नक्श निगार देखे, जो पत्थर देखे, तो दिल किया यहाँ पर रुकें और पता तो करें कि इस मंदिर की तारीख़ क्या है। अब इस मंदिर की देखरेख यहाँ की फ़ौज करती है, लेकिन उन्हें भी ज़्यादा इसकी तारीख़ के बारे में पता नहीं है। हमारे रुकने का मकसद ये था कि ये बड़े बड़े पहाड़, पत्थर यहाँ पहुँचे कैसे होंगे और फिर इन्होंने दीवार की शक्ल कैसे ली होगी। और ये 8वीं और 9वीं सदी के बीच में बनाया गया मंदिर है। जब मंदिर के मेन गेट से हम अंदर आते हैं तो बोर्ड लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा तारीख़ वहाँ पर नहीं लिखी है कि किसने बनाया, कब बना, लेकिन 8वीं और 9वीं सदी के बीच में ये मंदिर तामीर होता है। और इसकी तामीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये पत्थर नहीं हैं बल्कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, और एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ उस ज़माने में और 8वीं 9वीं सदी में कैसे रखा गया होगा, ये हैरान कर देने वाली बात है। तो यहाँ हम रुके और सोचा कि दाता मंदिर आपको दिखाएं और ये भी दिखाएं कि इसकी तामीर 8वीं 9वीं सदी में हुई है, यानी कई 100 साल पुराना ये मंदिर है। जब आप आएंगे तो मेन गेट से ही आपको लगेगा कि ये कोई आज की या 100-200 साल पुरानी तर्ज़ तामीर नहीं है, ये बहुत पुरानी तर्ज़ तामीर है। देखते ही लगता है कि दाता मंदिर को तामीर करने वालों ने किस कदर मेहनत की होगी और किस कदर मेहनत के बाद ये अज़ीमुश्शान दाता मंदिर तैयार हुआ होगा। यहाँ हम तलाश कर रहे थे कि कोई पंडित जी से हमारी मुलाकात हो जो इसकी तारीख़ बताएं और ये बताएं किसने तामीर किया, किस बादशाह के, किस राजा के दौर में तामीर हुआ। लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखा। दिखे तो इस तरफ बोर्ड हैं, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में लिखे हुए, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा तारीख़ नहीं है, सिवाय इसके कि ये 8वीं और 9वीं सदी के बीच में तामीर हुआ है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तारीख़ हमें नहीं मिलती है। इस तरह के मंदिर हमने जम्मू और कश्मीर में कम से कम बहुत कम देखे हैं कि इस तरह की तर्ज़ तामीर हो। गोया कुदरत ने ख़ुद इन पत्थरों को कहीं रखा हो और एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर कुदरत की तरफ से ही रखा गया हो। बताना ये मकसद है कि पुराने ज़माने में कमाल की तर्ज़ तामीर हुआ करती थी और हैरत में डाल देने वाली तामीरात हम देखते रहते हैं। उड़ी में भी ये जो तामीर है ये हैरान कर देने वाली है कि इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से लाए गए और फिर उनको कैसे यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखा गया, कैसे जोड़ा गया, कैसे दाता मंदिर की तामीर की गई होगी। ये मंदिर आपने देखा है, इसकी 4 दीवारी अगर आप देखेंगे तो ये भी उसी ज़माने की है। वही ज़माने के पत्थर हैं जो कई सदियां गुज़र जाने के बाद आज भी वैसे के वैसे ही लग रहे हैं। ये दाता मंदिर उड़ी में है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो जब भी उड़ी में आएँ इस मंदिर में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, इस मंदिर में ज़रूर आएँ। आपको देखकर हैरानी भी होगी और साथ साथ खुशी भी होगी कि उड़ी जैसी जगह पर जो बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के पास लगता है, वहाँ एक कमाल का मंदिर बना हुआ है और जिसकी तामीर इस तरह की है कि आपको देखते ही लगेगा
कि ये आज की बात नहीं हो सकती, 100-200 साल की बात नहीं हो सकती, बल्कि कई सदियों पहले 8वीं-9वीं सदी में ये मंदिर यहाँ पर तामीर होता है। और इसका एक एक पत्थर ये गवाही दे रहा है कि इन पत्थरों ने कई सदियाँ देखी हैं। इन पत्थरों पर कई कहानियाँ, कई दास्तानें लिखी हैं। बस हम उस कहानी और दास्तान सुनाने वाले को तलाश कर रहे थे। हमारी बदकिस्मती कि कोई इस मंदिर की कहानी और इस मंदिर की दास्तान और इस मंदिर की तारीख़ सुनाने वाला हमें नहीं मिला। लेकिन हर पत्थर अपने आप में एक तारीख़ है। ये मंदिर खुद चीख चीख कर कह रहा है, ये मंदिर खुद बता रहा है कि ये तामीर बहुत पहले की है, सदियों पहले की है। ये उड़ी है और ये उड़ी का दाता मंदिर है।